चलिए आज से हम शुरू करते हैं लेक्चर 6 को देखेंगे। इससे पहले के 5 लेक्चर आपको एसएससी जीडी का जो प्लेलिस्ट है उसमें आप इनके लेक्चरों को कंटिन्यू देख सकते हैं, जिसमें से आपको मिलेंगे मैथ और रीजनिंग के लेक्चर कंटिन्यू हैं। तो ये ध्यान रखें कि पहले रीजनिंग के 2 मिलेंगे आपको, देन उसके बाद मैथ के 2 मिलेंगे। ये सीरीज वाइज सीरीज चल रहा है। फिर रीजनिंग के मिलेंगे, फिर मैथ के मिलेंगे प्लेलिस्ट में। 1 बाय 1 करके आप जो भी इंटरेस्टेड हो देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले के 10 जो क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं लेक्चर नंबर 5 पे। ठीक है। दी गई विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी? घूर्णन की अनुमति नहीं है, इनको घुमाना फिराना नहीं है, एज इट इज ऐसे पुट करना है। तो इसके मैं कॉर्नर पहले देख लेता हूँ। जैसे इसके अंदर देखें तो इसमें 4 कोने की आकृति है ना। तो यहाँ पे भी शेप उसी को हम क्लियर करेंगे। ठीक ना, 4 कोने ही और सेंटर से हो, क्योंकि ये खाली है तो यहाँ पे मेरे को ऐसी आकृति चाहिए, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, इस प्रकार मिलना चाहिए मुझे। तो 4 कोने में अगर देखें तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन ये बाहर है, अंदर साइड चाहिए। ये तो है नहीं। और साथ ही साथ इनके अगर यहाँ कॉर्नर में देखें तो एक ट्राइंगल का शेप बन रहा है। इसमें 2 ट्राइंगल, 2 चीजें शेप बन गई, एक गलत है। और एक चीज और कॉमन है, बैक साइड यहाँ यहाँ पे शेप बनना चाहिए, इधर साइड जिसमें बॉक्स बनेगा वही होगा। तो यहाँ पे है, लेकिन इसमें 2 तरफ है, 4 कोना नहीं है। इसमें भी है, लेकिन इसमें 4 कोने नहीं है। 4 कोने चाहिए थे, अगर 4 कोने तो ये सही हो जाता है, गया। करेक्ट आंसर ये बनेगा। ठीक है, कंप्लीट पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। एक निश्चित गुण भाषा में ALLIES को REHLKA लिखा जाता है तो उसी गुण भाषा में BALLET को कैसे लिखा जाएगा बताना है। तो थोड़ी हम इसकी नंबरिंग पहले करेंगे अच्छे से लिख के, ALLIE और S। देन इसके बाद इन नंबरों को हम रखते हैं यहाँ पे REHLKA। कोडिंग डिकोडिंग से है ये। इसको हम सभी लेटरों को तोड़ देंगे नंबरिंग में। 1 आया, फिर 12 आ गया, फिर 12 हुआ, फिर 9 है क्रमांक, 5 है, 19 है, यहाँ पे 18 आ गया है, ये 5 आया है, 8 हुआ, और ये 12 ही है, ये 11 हुआ, और ये 1 है। तो एक चीज़ इसमें पहले तो हम कॉमन वैल्यू में देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे इसको लिखा होगा इसके साथ वही रिलेशन इसके साथ करेंगे तो आंसर हम तक हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले लेटर को कोई चेंज नहीं किया गया है, यहाँ पे पहले लेटर को रखा है, यानी ये। ठीक है तो हम भी ऐसे ही करेंगे। इस बी को हम लास्ट में ले जाएंगे, मतलब बी लास्ट में आना चाहिए। तो बी इसमें है, इसमें नहीं तो बाहर हो गया। पहले हमें काउंट मिल गया। थोड़ा हम क्या है कि क्वेश्चन के आंसर को पकड़ने की कोशिश तो करेंगे, साथ साथ हम ये देखेंगे, सबसे पहला काम ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे ऑप्शन है जो कट जा रहे हैं। काटने की कोशिश जल्दी करेंगे तो हमारा टाइमिंग बचेगा। फिर देखते हैं यहाँ 12 है और यहाँ 11 हुआ है ना। 12 के बाद 11 हुआ है और ये 12 है। 12 मतलब इसको फिर से इसको 12 को चेंज कर दिया गया, -1 किया है। यहाँ पे +1 हो सकता है, +0 हो सकता है, यहाँ पे -1। ठीक ना, इसको चेंज किया सेकंड वाले। तो हम इसको चेंज करेंगे, -1 करना है। तो -1 जब करेंगे तो जेड आएगा। तो बी के बगल में जेड होना चाहिए, तो दोनों में जेड है और ये बाहर हो गया। ठीक है, 2 ऑप्शन मुझे मिल गए। अगर हम तीसरे नंबर पे गौर करें यहाँ पे, तो ये आया है 12, यहाँ आया है, लेकिन ये चेंज नहीं हुआ है, नहीं +0 हुआ है। तो ये भी चेंज नहीं होना चाहिए आपका। ये जो यल है ये चेंज नहीं होना चाहिए, तो यल आना चाहिए। अब थर्ड पे यल, तो दोनों में है यल, तो दोनों रहेंगे। ठीक है, आगे के भी दोनों सेम है। डी और ई, तो मैं ये 1 2 3 4 5वें लेटर को चेक करूंगा ना। ये हो गया। फिर 9 का माइनस हुआ, 9 का -1 हुआ, फिर ये नहीं चेंज हुआ, और फिर ये फिर से चेंज हो गया है। 19 था तो -18। कहने का मतलब सीरीज जो बन रही है 0 -1 फिर +0 फिर -1। ठीक है, तो ये लेटर कौन सा चेंज कर दें हम लास्ट, ये वाले को चेक कर लेते हैं। 1 2 दूसरे वाले को, तो 1 2 5 है। ठीक है, तो यहाँ से 1 2, इसमें क्या किया गया है, ये 5 था तो 5 ही चेंज नहीं हुआ है, तो ई चेंज नहीं होना चाहिए, तो ये करेक्ट आंसर होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है फर्स्ट होगा। ठीक है, बाकी बाहर हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है। तो दर्पण प्रतिबिंब की एक विशेषता होती है कि जो
ये जो शेप दिख रहा है ना शुरू में, वो तुरंत बैक साइड बनेगा, इतना रहता है। जो सामने होगा वो अपना एंगल चेंज कर देता है 180 डिग्री से सीधे। यहाँ है तो ये तुरंत यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये वाला एरो बस देख लीजिए आप, ठीक ना। और ये कॉर्नर सेम रहेगा, ध्यान रखना। हाँ, ये कॉर्नर सेम रहेगा, जहाँ पे वहीं, ये नहीं कि यहाँ पे लग जाएगा, ठीक ना। मतलब ये कहा जाए कि जो शेप है ये तुरंत विपरीत हो जाएगा। तो ये इधर ही है तो गायब, ये इसमें बन गया, जबकि यहाँ शेप है तो ये भी गायब। ये अंदर साइड ये भी गायब, तो करेक्ट आंसर ये पड़ गया, ठीक ना। ये क्वेश्चन नंबर 14। पांच मित्रों, पांच मित्र हैं, पूजा जी हैं, भावना जी हैं, चारू हैं, गीता और हेमा एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। हो सकता है दरबार कर रही हो, पता तो नहीं चलेगा कौन सी दरबार में लगी, लेकिन आंसर तक तो पहुंचना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। चारू भावना की निकटतम पड़ोसी नहीं है। ये सिटिंग अरेंजमेंट का है क्वेश्चन, और जितने भी लेक्चर हुए हैं उनमें एक क्वेश्चन जरूर मिल गया है ना। 20 क्वेश्चनों के अंतराल में एक सीटिंग अरेंजमेंट मिला है हमको। मतलब ये अगर छठवां लेक्चर है तो यानी 3 सीटिंग अरेंजमेंट हम लोग कर चुके हैं, है ना। अब प्रैक्टिस करते जाएं देख करके, बनने लगेगा। तो वृत्ताकार मेज हम बना लेते हैं पहले, सर्कुलर। 5 है तो 5 को रख दीजिए, थोड़ा सामने सामने रखिएगा 4 को, है ना। ये हो गया 4। देन इसके बाद एक को हम कहीं पे ही पुट करेंगे, कहीं पे भी, जरूर नहीं यहीं रखें, आपकी इच्छा के अनुसार है, आप कहीं पे भी इनको रख सकते हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं। पहले तो हम ये देखेंगे पड़ोसी वगैरह मिल जाए, दाएं बाएं मिल जाए, तो उससे क्वेश्चन को आसान हो जाता है करना। चारू भावना की पड़ोसी नहीं है, ठीक ना। तो अभी क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि चारू को हम कहीं रख सकते हैं, तो भावना को इधर उधर करना पड़ेगा। थोड़ी और आगे क्वेश्चन चलते हैं। भावना हेमा के बाईं ओर, मैं बोला था ना थोड़ी बाएं दाएं मिले तो क्वेश्चन उठाने में मजा आता है। हेमा, भावना जो है हेमा के, तो हम हेमा जी को कहीं भी रख लेते हैं। हेमा हो गई। भावना हेमा के बाईं, बाईं मतलब इधर होगा, ठीक ना, दाएं इधर। हेमा के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे है, तो 1 और 2, तो ये कौन हो गई, भावना। भावना को मैंने BH रख दिया। अब आते हैं इसमें, तो पीछे आ जाते हैं। चारू भावना की पड़ोसी नहीं है, मतलब भावना की पड़ोसी नहीं, तो मतलब चारू यहाँ भी नहीं बैठेगी और यहाँ भी नहीं बैठेगी, तो चारू का क्लियर स्थान हो गया ये। आगे समझ, अपने से निर्धारित हो गई है। अब 2 प्लेस बचे हैं। गीता भावना और हेमा के निकटतम पड़ोसी हैं, गीता जी। भावना और हेमा दोनों की, तो इधर साइड आए, क्योंकि हेमा इधर है, तो यहाँ पे गीता जी आ गई। अब बची कौन, पूजा जी हैं, तो पूजा जी को हम यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। हो गया। अब इतना तो अपने से अंडरस्टैंड हो जाना है। देन उसके बाद हम आंसर को फाइंड करते हैं। हेमा के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, हेमा कहाँ है, हेमा जी ये हैं। ठीक दाईं, ये दायां है इनका, और दाईं ओर तुरंत चारू बैठी है, तो इसका करेक्ट आंसर चारू हो। आगे समझ में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे देता हूं कि भावना के जस्ट सामने कौन बैठा है, भावना के सामने कौन बैठा है, एक क्वेश्चन इसमें। और दूसरा क्वेश्चन इसी सिटिंग अरेंजमेंट में अपने क्वेश्चन बना के देता हूँ, अगर आपको समझ में आ गया तो आप आंसर दीजिएगा कि गीता के बाएं को, गीता के बाएं को तीसरा कौन बैठा है, तीसरा कौन बैठा है। और ऐसे ही क्वेश्चन आप अपने से भी लेकर के सॉल्व करें। चलिए, तब तक हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, ठीक है। लिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करना है आपको जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखी जा सके। तो आपको प्यार से देखना है। 6 आया, बॉक्स खाली है, फिर 78 आया, फिर बॉक्स खाली, फिर बॉक्स खाली, 12, फिर ये, फिर, तो ये सीरीज चल रही है। तो थोड़ा अनुमानते देखें, अगर 6 के बाद 12, 12 से 18 से 24 हो रहा, ये तो सीरीज मिल गई। लेकिन यहाँ देखें तो दूसरा बॉक्स खाली है और यहाँ पहला खाली है, तो इन बॉक्सों में ही इधर उधर हो रहा है। मतलब पहले क्रमांक में 6 आया, इसके बाद एक बॉक्स छोड़ दिया, फिर दूसरे क्रमांक में आया, ठीक ना, 6 जोड़ के 12 हुआ। फिर क्योंकि दूसरे में था तो इस बार पहले में आ गया, 18 हुआ। अब इस बार पहले में आया तो फिर दूसरे में चला गया, तो 18 से 24 हुआ। अब दूसरे में है तो इस बार यहाँ आ जाएगा ये, और ये वाला खाली हो जाएगा बॉक्स। 18 से 24 6 जोड़ना है तो 30 हो गया। तो किसी में अगर ऐसा मिले, एक तो बॉक्स होना चाहिए ये वाला 4 कोने का ना, 4 कोने सभी हैं, और फर्स्ट नंबर पे 30 होना चाहिए, तो इसमें भी 30, इसमें भी 30, दोनों हो गए बाहर।
अब इन दोनों में हम क्लियर करेंगे कौन सा है, तो उनके नंबर उस पता चल जाएगा। 78, पहला बॉक्स खाली दूसरे में है, फिर पहले में है दूसरा खाली, है ना, फिर पहला खाली दूसरे में है, फिर पहले में है तो दूसरा खाली, तो इस बार पहले में था दूसरा खाली था तो दूसरे में रहेगा, तो ये रहेगा। लो जी, आगे कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट मान दो, आंसर निकाल दिए। अब रही बात इसकी कि 18 क्यों आएगा, तो उसको भी आप चाहें तो कैरी कर सकते हैं। तो 72 6 78, 78 में 6 घटाया 72, 72 में फिर 12 घटाया है 60, है ना, और 60 में इसको घटा के चेक कर लेंगे तो 8 आया, 6 जोड़ के 18 घटा दिया। अब 18, क्योंकि तो देखो घटाएंगे तो 8 आएगा, 5 18, अगला नंबर। तो इससे भी चेक कर सकते हैं, बाकी अब बॉक्स से क्लियर हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। और हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में। दिए गए प्रश्न चिन्हों को आपस में बदलने के बाद समीकरण 1 और 2 क्रमशः मान कितना होगा, दोनों को सॉल्व करना है, क्योंकि 2 क्वेश्चन है, 2 आंसर आएंगे। प्लस को डिवाइड करना है, मतलब इनटू और डिवाइड को चेंज कर देना है, तो यहाँ पे हम करेंगे इनटू, और इनटू की जगह हम कर देंगे डिवाइड। अब इसी को हम सॉल्व भी कर लेते हैं जल्दी से। तो 2 से 4 का भाग तो 2 आया, और 18 3 54 होता है, बोर्ड मास नियम को अप्लाई कर रहे हैं, माइनस हो गया 18 से 54 माइनस 2 प्लस 7 हुआ। अब पहले जोड़ लें फिर घटा देंगे, हैं 54 में 7, 7 4 11 61, 61 में 2 घटा गया, घट गया, मतलब कितना 59, 59 वाला जो होगा वही करेक्ट आंसर होगा, तो सी इसमें आ गया। अब हम दूसरे को करें चाहे ना, और मूर्खता है, अब जो बच्चे नहीं जानते हैं तो कहेंगे भाई चलो दोनों को कर लेते हैं, यही है एग्जाम में टाइम, यही बचाते हैं, कुछ नहीं बचाते। एक क्लियर हुआ ना भाई, अब 59 और कहीं ऑप्शन होता तो फिर सिर को तपाने की जरूरत थी, दिमाग में पत्थर मारने की जरूरत थी, हथौड़ा मार देते चलता, लेकिन साला है ही नहीं, एक ही क्लियर हो गया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित प्रश्न विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। तो इनको हम कोडिंग डिकोडिंग से ही इसको तोड़ेंगे, है भी वही PTX है, तो ये 16 नंबर पे आता है, 20 पे आता है, ये 24 पे, ठीक ना। 16 तो 18, 18 के बाद क्या होगा 20 आना चाहिए, 16 के बाद देखो 18 हुआ, प्लस 2 किया है, फिर यहाँ पे 20 अब प्लस 2 22 किया, और 24 2 कर दिया तो 26 हुआ, मतलब 2 की सीरीज बन रही। ऐसे यहाँ देखें तो 3 2 5 होगा, और 7 2 9 होगा, ठीक है ना, और 11 तो 13 होगा। 5 को ई कहते हैं, 9 को आई कहते हैं, और 13 को एम कहते हैं, तो EIM करेक्ट आंसर होगा पहले। आगे समझे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन करना है, देखना है कि क्या हुआ है। अभी संख्या यहाँ पे क्या आएगी, 14 पे 6 आया, 6 के बाद 5 आया, थोड़ी इसमें कैलकुलेशन है, ठीक ना, आप भिन्न प्रकार से इसको कर सकते हैं। तो 14 में हम 6 का भाग करके चेक करते हैं आखिर आ क्या रहा, 6 से, तो 7 2 आई, 3 का भाग तो 3 दूनी 6, एक बचा 3 त्रिकाई 9, ऐसे करके कुछ नंबर आ रहे हैं, नंबर क्लियर आ नहीं रहे हैं, ठीक है ना। अब इनके बीच के नंबरों को डिसाइड करना कि आखिर क्या नंबर ऐसा किया गया होगा, जोड़ घटाना गुणा भाग ही है, ठीक ना। तो अगर 14 गुणे हम 0.5 कर दें, 14 पंचे कितना होता है 70, और 70 के बाद इधर दशमलव लगा था तो लगा दिए, और यहाँ 6 है तो -1 कर दिए, तो कितना आएगा 6। अगला अगर देखें, क्योंकि मैंने किया है 0.5, तो अगर हम यही सीरीज को यहाँ अप्लाई करें तो चेक करते हैं क्या आएगा, 6 पंचे 30 होता है, दशमलव लगाएंगे तो 3 आएगा, लेकिन यहाँ 5 है तो लोचा है, एक अंक बढ़ा के करते हैं, 6 इंटू 1, 0.5 का मतलब है कि 5 पैसे, और एक कर दिया तो 1 रुपया हो गया, 50 पैसे बढ़ा दिया, तो 6 कम 6 -1, रूल वही चलाए तो आ जाएगा 5। मतलब सीरीज कुछ समझ में आ गई आपको कि पहले वाले में 0.5 का गुणा किया फिर -1, दूसरे वाले में 1 का इंटू किया फिर -1, 0.5 बढ़ा रहा, तो दूसरे
के बाद तीसरे में करेंगे, यहाँ पे जब आएंगे तो करेगा 1.5 -1, फिर यहाँ करेगा 1.5 के बाद 2 और फिर इंटू फिर -1, फिर यहाँ करेगा 2.5 इंटू और फिर -1, ये करेगा। सीरीज बन गई ना 50-50 पैसे बढ़ा के। अब इसको हम कर लेते हैं 2.5 इंटू 12 और फिर -1, ठीक ना। तो 12 पंचे 60 हुआ, है ना। अब 12 दूनी 24 अच्छे 30 हो गया। रही बात दशमलव की, दशमलव एक अंक बाद यहाँ लग गया -1, तो 29 आ जाएगा, 30 में एक जाएगा, तो करेक्ट आंसर बन जाएगा। आ समझे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित अक्षर समूह में, ये पहले भी सेट में मुझे मिला था, जैसे जैसे याद है पहले सेट में मिला था और इसमें फिर से मिल गया। अक्षर समूह में से अक्षरों का कौन समूह क्रमबद्ध रूप से बाएं से दाएं, यहाँ से ऐसे चलना है, लेफ्ट टू राइट, ठीक ना। श्रृंखला को पूरा करेगा, इसको करना है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पढ़ लिया OPQ, फिर आगे देखता हूँ OPQ कहाँ। OPQ के बाद R चाहिए उसको, R के बाद S चाहिए, फिर और देखता हूँ। O के बाद P जरूर आता है, तो O के बाद यहाँ P आएगा। OPQ के बाद यहाँ देखो R दिया है, हिंट के तौर पे R दिया है, मतलब R यहाँ आएगा। और O के बाद P है तो P यहाँ आएगा। अब OPQRS, S के बाद T होना चाहिए, तो T यहाँ आ गया। आगे समझे ना, OPQRS, R के बाद S मिला था ना यहाँ पे, R के बाद S था, तो S यहाँ भी आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है RPTS, कहीं हो तो, ठीक है, पहला ही करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का। दिए गए विकल्पों में से दो संख्याओं को आपस में बदलने पर कौन सा समीकरण सही होगा। संख्याएं बदलते हैं, पहले ऑप्शन से ही चलते हैं, देखेंगे जो भी होगा। 8 और 7 को बदलना है, तो अगर मैं 8 और 7 को बदल दूं, यहाँ पे 14 दिया है, डिवाइड कह रहा है, 5 को 7 से डिवाइड कर नहीं सकते। थोड़ा सा देखते हैं, ऐसा है कि जो नंबर डिवाइड कर दे, जैसे 14/5 करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ कोई ऐसा नंबर आ जाए जो 14 से कट जाए तो हमारा काम बन जाएगा। 5 को डिवाइड, 5 को चेंज करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, हाँ, क्योंकि यहाँ जब हम 8 लिखेंगे अब बटे 14 करेंगे, समझ रहे हो ना, 8 लिख के 14 करेंगे, 8/14 तो कट जाएगा 7 से 7, ठीक है। इसको हम लेके चलते हैं ऐसे हिंट के तौर पे, थोड़ी हम भाग को ज़्यादा वैल्यू देंगे, नंबर कट जाए तो सरल हो जाता है। तो हमने इसको लिखा 8 प्लस लिखा 7 और इंटू लिखा 5 की जगह 8 कर दिया, आया समझ में। और डिवाइड 14 था तो 14 को नीचे लिख दिया, ठीक है, और माइनस कर दिया। 8 और 5 में चेंज हो रहा है ना, यहाँ 5 रहेगा, ठीक है, यहाँ 5 रहेगा, माइनस कर दिया 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, मुझे नहीं पता कि आंसर क्या आएगा, बस इसके ट्रिक से। अब नहीं आएगा फिर हम अगले नंबर चेंज करेंगे, शुरू कर लेंगे फिर। अब इसको करते हैं, 7 दूनी 14 हुआ, 2 से 8 को काटे तो 4 आ गया, बचा क्या 5 प्लस 4 और -3, तो 5 4 9 हुआ, और 9 में 3 गया तो 6, एक ही बार में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक ना। तुक्का था, लग गया, कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन ट्रिक आजमाने का जो मैंने फंडा बताया, थोड़ी हम ऐसे वैल्यू देखेंगे जो डिवाइड करने पे सेट हो जाए, नंबर जल्दी हम गेट कर लेंगे। तो इसी प्रकार से वो सेट ही हो गया, ठीक ना। तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर जो होगा डी ही है, क्योंकि 6 मुझे गेट हो गया, 6 बोला था आना चाहिए। और इस प्रकार ये भी लेक्चर हुआ कंप्लीट। इसमें कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन दिए हैं। मैं आशा करूंगा कि आप उनके आंसर जल्द से जल्द कमेंट्स करें। मिलता है